इस हफ्ते ओटीटी पर ढेर सारे मूवीज और सीरीज रिलीज होने जा रहे हैं। हम जानेंगे इनमें से टॉप 7 ओटीटी रिलीज की और अंत में हम सत्यजीत रे की कहानी पर आधारित फिल्म दी स्टोरी टेलर मूवी का रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्पा 1 की धमाकेदार सफलता के बाद पुष्पा 2 से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं और उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पुष्पा 2 इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 30 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। लुकास वर्ल्ड द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ लुका नाम की बुक पर बेस्ड है, जो एक सच्ची कहानी है। बारबरा अपने बेटे लुका को सेरेब्रल पाल्सी के लिए इंडिया में एक फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है। इस ट्रीटमेंट में साइट्रोट्रॉन नामक एक डिवाइस शामिल था, जिसे डॉक्टर राजा विजय कुमार, एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 31 जनवरी को रिलीज होगी। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें विल फेरेल, रीज विदस्पून, गेराल्डिन विश्वनाथन और मेरेडिथ हैगनर मुख्य भूमिका में हैं। एक दुल्हन और उसके पिता को पता चलता है कि उनका ड्रीम वेडिंग वेन्यू किसी और दुल्हन और उसकी वेडिंग प्लानर बहन के लिए डबल बुक हो गया है और फिर शुरू होता है हंसी का हंगामा। यह फिल्म 30 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। साला आशिक एक ड्रामा एक्शन फिल्म है जिसमें मिथिला पालकर, ताहिर राज और चंकी पांडे मुख्य भूमिका में है। कहानी नफरत की राजनीति, पुरानी परंपराओं के खिलाफ खड़े होने और एक कपल को अपने अपने परिवारों से विरोध का सामना करने के बारे में है। यह फिल्म सोनी मैक्स पर 1 फरवरी को रिलीज होगी। सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार्स एक एडवेंचरस सीरीज है जो मराठी उपन्यास प्रतिपाशचंद्र पर आधारित है। इस सीरीज में राजीव खंडेलवाल लीड रोल में है। इसमें साईं तम्हानकर, गौरव अमलानी और आशीष विद्यार्थी भी नजर आएंगे। कहानी शिलेदारों के आसपास घूमती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन एलीट योद्धा थे। यह उनकी बहादुरी, समर्पण और मराठा साम्राज्य के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। कहानी एक युवा शिलेदार के इर्द गिर्द घूमती, जो एक खजाने की रक्षा कर रहा है और एक गुप्त संगठन उसे ढूंढ रहा है। साहस, बलिदान और देशभक्ति से भरी एक यात्रा शुरू होती है। ये एडवेंचरस सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 31 जनवरी को रिलीज होगी। हाई स्कूल ड्रामा बैड जीनियस 2017 की थाई ब्लॉकबस्टर बैड जीनियस का रीमेक है। कहानी एक सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट की है जो एक चीटिंग प्लान बनाती है अपने दोस्तों के लिए, ताकि वो लोग अपनी परीक्षा में फुल मार्क्स ला सकें। जैसे जैसे उनका यह सीक्रेट ऑपरेशन बढ़ता है, वह खुद एक ऐसे खेल में फंस जाती है जहां उसकी मॉरल्स की भी परीक्षा होती है और वह अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाती है। अब बात करते हैं द स्टोरी टेलर के रिव्यू की। सात्या एक अमीर बिजनेसमैन था जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, लेकिन एक चीज की वजह से वह खुद को सबसे गरीब इंसान महसूस करता। उसे नींद नहीं आती थी। रात भर करवटें बदलते बदलते वह थक जाता, लेकिन नींद कोसों दूर रहती। इस बीमारी का एक अजीब सा इलाज था, कहानियां। रोज रात एक कहानी सुनते सुनते वह सो जाता। उसके लिए एक कहानीकार को काम पर रखा गया। उसका नाम था तारिणी, जो बचपन से कहानियां सुनाने का शौकीन था। लेकिन एक अजीब बात थी, वह कभी अपनी कहानियों को लिख नहीं पाता, बस बोल पाता था। उसका सबसे अजीब दोस्त था एक जंगली बिल्ली, जो दूसरों की मछलियां चुराने का शौकीन था। एक दिन लाइब्रेरी में तारिणी को एक अनोखी किताब मिली। जब उसने लेखक का नाम देखा तो चौंक गया, क्योंकि वहां जिसका फोटो लगा होता है उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। अब सवाल यह था, असल कहानीकार कौन था और यह कहानी किसकी थी? जैसे जैसे परतें खुली, कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर में बदल गई। जो सिनेमा एक मीठे सपने जैसा लग रहा था, अचानक ऐसा मोड़ लेता है कि दर्शक सन्न रह जाते हैं। सत्यजीत रे की इस शानदार कहानी को देखने के बाद हिंदी सिनेमा के लिए प्यार और बढ़ जाता है। तो अगर आपको असली सिनेमा देखना है तो द स्टोरी टेलर जरूर देखें, क्योंकि ऐसी कहानियां रोज रोज नहीं बनती। तो दोस्तों, यह था मेरा रिव्यू। आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अच्छे शो देखिए और अपना ख्याल रखिए।